केंद्र सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी है और किसान संगठनों के ऊपर जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है। अब दोनों जब चाहेंगे इसका समाधान होगा। इस बात जग जाहिर है कि केंद्र सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार बैठकें की हैं, 13 बार बैठकें केंद्रीय मंत्री स्तर की और अधिकारी स्तर की मिलाकर के दोनों हुई हैं। और वर्तमान में भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में एक बात कही है कि पहले भी हम लोग बातचीत के लिए तैयार थे, जब किसान संगठन चाहें सरकार के सभी रास्ते खुले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पूर्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बात कही थी कि 3 जो कानून हैं ये किसान के हित के लिए है। ये खेती से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, सब लोगों के हित में है और सरकार किसी भी प्रकार से इनका हित नहीं होने देंगी। ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जो बात आंदोलनकारियों की तरफ से आती थी, सबसे बड़ी बात कहते थे कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद जितनी भी फसलें बिकी हैं सबके सामने है, सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब ने अपना अनुभव सबका इसमें साझा हुआ है। जिन्होंने बेचनी थी उन्होंने एमएसपी के ऊपर अपनी फसलें बेची, जिन्होंने खरीदनी थी उन्होंने एमएसपी के ऊपर अपनी फसलें खरीदी। पेट्रोल डीजल की वृद्धि की बात है, कोई नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर के देश के आम नागरिक की बात करें या सरकारों के नेतृत्व की बात करें कि महंगाई बढ़े, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर हैं और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने उन परिस्थितियों को संभाला है, ईमानदारी के साथ संभाला है, जो पैसा हमारा टैक्स के रूप में आम जन का जाता है सरकार के पास, उसको किस ईमानदारी के साथ खर्च किया है, साथ में बढ़ती महंगाई के साथ साथ इस बात को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले भी महंगाई बढ़ती रही है, लेकिन वो जो पैसा हमारे टैक्स का कभी भी इकट्ठा होता रहा, दूसरी पार्टी की सरकारों में कैसे खर्च होता था, इस सरकार में कैसे पारदर्शिता के साथ खर्च होता है, इस बात को भी हम सब लोगों ने देखना चाहिए। फिर भी केंद्र और प्रदेश की सरकारें ये चाहती हैं कि महंगाई के ऊपर लगाम लगे और जनता का जो पैसा है वो ठीक प्रकार से खर्च हो। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रहते हुए और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हर टैक्स पेयर को इस बात की तसल्ली है कि उनका जो पैसा है, जो टैक्स के रूप में जाता है और विकास के रूप में जो खर्च होना चाहिए, वो पारदर्शिता के साथ खर्च होता है, ईमानदारी के साथ खर्च होता है। सर, बढ़ती रोजगार है या फिर निजी क्षेत्र में रोजगार है या फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात है, इन तीनों ही मामलों में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया, पूरी जिम्मेवारी के साथ काम किया। यहाँ संगठनात्मक जो जिला इकाई है उसकी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इन दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई रचना बनी प्रदेश की जिले की, उसके बाद इस प्रकार की सभी जिलों की बैठकों का आयोजन, कुछ बैठकें पिछली 3 और 4 तारीख में हुई, कुछ आज और कल में होंगी। मुझे लगता है इन दिनों में सारी बैठकें पार्टी की जो संगठनात्मक हैं वो पूरी हो जाएंगी, अगर कुछ बचेंगी तो अगले दिनों में वो होंगी। और इन बैठकों में जो नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए जो भी प्रदेश इकाई से काम तय होकर के आता है वो जिला इकाई के माध्यम से नीचे तक कार्यकर्ताओं को देना। इसके साथ साथ जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार है उसकी जो जनहित की नीतियां हैं वो निचले स्तर तक जनता तक पहुँचे, जनता को उनका लाभ मिले, इस विषय को लेकर भी इन बैठकों में चर्चा हो रही है। और अन्य जो समाज में सेवा के कार्य हैं उनकी भी चर्चा और योजना हमारी इन बैठकों में होती है। जैसे पीछे कोविड की जो महामारी थी उसके दौर में जो कार्यकर्ताओं ने सेवा के काम किए
उसकी चर्चा भी जो वित्त निवेदन मंडल अध्यक्षों के द्वारा होगा उसमें चर्चा होगी। भविष्य में भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो कार्यकर्ता तैयार रहें।